जब चंद्रयान 3 चांद पे लैंड किया था तो पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा था, बोल रहा था कि आने वाला स्पेस का युग भारत का है, कितने सारे कमाल के इनोवेशन होने वाले हैं। लेकिन चंद्रयान 3 के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी की होने वाली थी वो अब हमारे यंग स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 9th क्लास से ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं कि रिवाइज कर दिया गया है, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इससे स्टूडेंट्स की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो जेईई और नीट जैसी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा? और हमारे डेमोक्रेसी पे इसका क्या असर होगा? आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इन सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल एनसीईआरटी ने वो चेंज किया जो लास्ट 20 सालों में सबसे बड़ा चेंज है। पूरी की पूरी क्लास 9 को रिवाइज कर दिया। सिर्फ क्लास 9 नहीं, बहुत सारी चीजें की है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखा है वो क्लास 9 की बुक है, जिसमें सबसे बड़ा हाईलाइट तो यह है कि ग्रेविटेशन का इंटायर चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है और हम लोग स्ट्रक्चरल चेंज बहुत सारा कर रहे हैं जिसके लिए नेसेसरी है, जिसको मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ। मैं जब 9th क्लास में आया था, आई थिंक कोई और ऐसा चैप्टर नहीं था जिसने मुझे इतना फैसिनेट किया था जितना ग्रेविटेशन ने किया था। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट जो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इस चीज से रिलेट करेंगे। जिन लोगों की फंडामेंटल लेवल पे थिंकिंग होती है, जो चीजों को क्वेश्चन करना चाहते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर उनको उस चीज का आइडिया देता है। ये वो पहली बार होता है जब आप न्यूटन के F=g m1m2/r² इस इक्वेशन से फैमिलियर होते हो। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके पास ये मौका नहीं रहेगा। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि 11-12 में जाके वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर फिजिक्स लेगा वो तो ऑब्वियसली पढ़ेगा। लेकिन ये बात भी तो सच है कि हर कोई साइंस तो लेता नहीं है। बहुत सारे लोग कॉमर्स में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आर्ट्स में चले जाते हैं। तो ये ऑडियंस जो कभी फिर साइंस को टच नहीं करने वाली 10th के बाद, ये लोग तो कभी ग्रेविटेशन पढ़ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ये चीज समझती है कि कुछ ऐसी कंपलसरी साइंस की नॉलेज होनी चाहिए जो लोगों को होनी चाहिए, मतलब ये सिटीजन के पास तो होनी ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बस ग्रेविटी को उस लायक नहीं समझते कि लोगों को पता होना चाहिए, विच आई फील लाइक इज वेरी रॉन्ग। इसके बारे में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें भी 9-10 में नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अच्छा, एनसीईआरटी की तरफ से ये कहना है कि हमने जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है इसको एक्सपैंड कर दिया, बहुत सारी नई चीजें डाली है। तो इसमें पुली का कॉन्सेप्ट आएगा, पुश पुल, ये सारी चीजें आएंगी। इसके हिसाब से उनका ये मानना है कि स्टूडेंट बहुत सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएंगे। लेकिन सोच के देखिए, आप किसी पुली को खींच रहे हैं, आप ग्रेविटी को तो अकाउंट कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी एग्जैक्टली क्या है इस बारे में आपने नहीं पढ़ा है। डज इट मेक सेंस? मे भी हो सकता है कि जब ये फ्रेमवर्क बनाया जा रहा हो तो उस चीज का कोई रीजन हो, बट मेरे हिसाब से स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये चीज इतना इंट्यूटिव नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ बुराई नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में काफी अच्छी चेंजेस भी किए गए। उन्होंने थिंक लाइक अ साइंटिस्ट के ऊपर काफी ज्यादा अप्रोच डाला हुआ है। उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया हुआ है कि स्टूडेंट कैसे रोक के पॉन्डर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये चीजें कैसे आई होंगी। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हुआ करते थे, डायरेक्ट चीजों को बता दिया जाता है एज इट इज। लेकिन अब स्टोरी टेलिंग, जो ऑलरेडी बाय द वे एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी थी, इसको मैं अपनी इंडिया वर्सेस चाइना वाली साइंस बुक में कंपेयर करके बता चुका हूं कि हमारे इंडियन टेक्स्ट बुक की स्टोरी टेलिंग चाइना के बुक के कंपेयर में अच्छी थी, वो थोड़ी और बेटर कर दी गई है। स्टूडेंट की इंट्यूटिव थिंकिंग के ऊपर काफी अच्छा फोकस किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो एकदम से चेंज आया है, बहुत सडन चेंज नहीं आया। लास्ट 4-5 सालों से हम लोग काफी सारे चेंजेस देख रहे थे। 2022-2023 में काफी सारे चेंजेस देखे गए थे, चाहे वो पीरियोडिक टेबल हटा देना हो, एवोल्यूशन चैप्टर को हटा देना हो जिसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को हटा देना हो जो कि बेसिकली बताता है कि फिजिक्स एक्चुअली क्या है और क्यों है। उसके अलावा ग्रेविटेशन चैप्टर से पहले जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था, लेकिन अब तो पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर ही हट गया है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन का चैप्टर भी हटा दिया गया है। कार्नोट इंजन अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में बता रहा हूं कि लिटरली स्कूल में मुझे जिन जिन टॉपिक में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया था वो सारी चीजें हटा दी जा रही है। यानी कि वो सारे टॉपिक जिनका डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूसेज में एकदम से चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन फंडामेंटल थिंकिंग को डेवलप करता है। हालांकि प्रैक्टिकल यूसेज भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा। कार्नोट इंजन सीधा आपको एफिशिएंसी के बारे में सिखाता है, ग्रेविटेशन सीधा आपको दिखाता है कि ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स कैसे काम करती है, आप कैसे उसके ऊपर गैजेट्स बना सकते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल थिंकिंग को भी डेवलप करती है कि नेचर एक्जैक्टली कैसे काम करता है। ये जो फंडामेंटल थिंकिंग वाली चीज है जो स्टूडेंट को एक्चुअली में एक्साइट करती है, अगर ये नहीं रहेगी तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर फ्लॉ हो जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो सवाल आ जाता है कि क्या इससे सही में बर्डन रिड्यूस हो रहा है? मेरे हिसाब से भले ही बर्डन रिड्यूस होने का इन्होंने सोचा होगा, लेकिन उसका क्लेवर तरीका भी हो सकता था। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्टूडेंट अब जेईई की तैयारी करेंगे तो उनका क्या होगा? यस, 11th-12th में वो लोग पढ़ेंगे, लेकिन इससे हुआ ये कि 11th-12th और 9th-10th के बीच का गैप बढ़ गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी जरूरी है कि अब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होने की बात हुई है कि जो ये 11th-12th क्लासेस होती हैं, इसमें भी चीजें 2 लेवल में पढ़ाई जाएंगी। एक जो कंपलसरी सबको आनी चाहिए, दूसरा जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। एडवांस लेवल पे वो हो जाएंगे जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी, जिनको डिटेल में पढ़ना है।
अब सुनने में अच्छा लग रहा है कि किसी को अगर इंजीनियर बनना ही नहीं है, किसी को डिटेल में जाना ही नहीं है, तो वो काहे को पढ़ेगा ये सारी चीजें। दिक्कत ये आ जाती है कि हमारे यहाँ चीजों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही खराब होता है। कोई एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट स्कूल जहाँ टीचर को बढ़िया फिक्स सैलरी मिल रही है, उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है, वो क्यों एक एक्स्ट्रा लेवल जाके वो सारे कोर्सेज पढ़ाएगा। लोगों में ये सारी अवेयरनेस कहाँ से आ जाएगी। आई एम प्रिटी श्योर इतने बड़े चेंजेस के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं पता चला होगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ही इतना अच्छा नहीं है तो इसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा। इससे होगा ये कि वो प्रिविलेज क्लास के लोग जो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां पर ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो पा रहा है, जहां पर अच्छे से चीजों को पढ़ा दिया जा रहा है, उनको तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन जो छोटे शहर के लोग हैं उनको में भी इतना फायदा नहीं मिलेगा। इससे नॉलेज गैप बढ़ेगा। और कोचिंग वालों के लिए तो ये एकदम खुला इन्विटेशन है, क्योंकि ऐसा एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग के ऊपर रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि स्कूल के ऊपर हम लोग इतना एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। तो कोचिंग वालों के लिए तो वारे न्यारे हो गए। कोचिंग इंडस्ट्री जो ऑलरेडी इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे चेंजेस के बाद और तेजी से बढ़ने वाली है। तो ये जो प्रोफिशिएंसी लेवल और एडवांस लेवल वाला डिवीजन इन्होंने करने का सोचा है, इससे इंडिया में बहुत सारे डिवीजन बढ़ रहे हैं। ये भले ही पेपर में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में कितनी सारी दिक्कत आ रही है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अच्छी चीजें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि स्पेस के ऊपर बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उस टीम के साथ भी मिला हुआ हूं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भले ही अच्छी चीज है, लेकिन स्पेस के बारे में कोई कैसे पढ़ेगा अगर उसको ग्रेविटेशन के बारे में इतना अच्छे से नहीं पता है। या तो ऐसा करो कि स्पेस के ऊपर नया ही करिकुलम ले आओ, उसमें ग्रेविटेशन ऐड कर दो, तो बात अलग है। लेकिन ये सारी चीजें कंपलसरी चीजें होनी चाहिए। मैं आपको एक पेन पॉइंट अपना बताता हूँ। मैं एक साइंस कम्युनिकेटर हूँ। मेरा काम होता है वो लोग जिनको साइंस के बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है उनको साइंस के बारे में बताना। इनमें से बहुत सारे वो लोग होते हैं जो कि 11th-12th में कभी साइंस पढ़ते नहीं है, लेकिन उनको इंटरेस्ट काफी रहता है। वो लोग मेरी वीडियोस बहुत देखते हैं। अब इन लोगों ने क्योंकि ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं, तो इनको उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे वे में बताना आसान हो जाता है। मेरे लिए काम आसान हो जाता है बेसिकली। लेकिन अब कोई स्टूडेंट जो F=G m1 F2 R² ये पढ़ेगा ही नहीं, वो 11th-12th में कॉमर्स आर्ट्स ले लेगा, उसको ये चीज कैसे समझाएंगे। और साइंस कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब होगा तो लोग जो मेजॉरिटी में डिसीजन लेते हैं वो गलत डिसीजन लेंगे। आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि कोई भी बाबा आके, कोई भी पॉलिटिशियन आके कोई भी फालतू क्लेम कर देता है, कैसे भी बिल के पास होने की बातें चलती रहती है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट है नहीं। और ऐसी फंडामेंटल थिंकिंग वाली चीजें जब तक नहीं रहेंगी तो साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या आएगा? ये हम साइंस कम्युनिकेटर है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को इन सारी चीजों के बारे में अवेयर करवाएं। और हमारा काम इससे बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ऐसी फंडामेंटल थिंकिंग वाली चीजें हटा दी जाती है सिलेबस से। इसलिए मुझे ये सारी चीजें कवर भी करनी पड़ती है अपनी वीडियोस में। तो अब मैं अपने फाइनल रिमार्क पे आ जाता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो चेंजेस हुए हैं इनमें से कुछ चेंजेस अच्छे हैं, जैसे कि ओपन बुक टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब ओपन बुक टेस्ट भी अच्छी चीज है क्योंकि लोगों की थिंकिंग बढ़ाता है, स्पेशली ऐसा टाइम जब एआई इतना ज्यादा लोगों के पास अवेलेबल है, लोग तुरंत चीजों के आंसर सर्च कर लेते हैं, तो एकदम याद रखने का नीड नहीं है। तो ये अच्छे चेंजेस है जो स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, पॉन्डरिंग करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। स्टूडेंट के बारे में सोचा जा रहा है, ये सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन जो चैप्टर हटा दिए गए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और ये अगेन वही चैप्टर है जो फंडामेंटल थिंकिंग डेवलप करते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, एवोल्यूशन हो, पीरियोडिक टेबल हो। ये सारी चीजें नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल हैं। अगर इनको इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा लोड बढ़ रहा है तो उसका कंपनसेशन कहीं और से होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल रहनी चाहिए। हो सकता है कि आप मुझसे डिसएग्री कर रहे हो सकता है आपके पास कोई और ओपिनियन हो, तो वो जो भी ओपिनियन आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे टाइप की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।